हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग आईएस कर्व को पढ़ेंगे। आईएस कर्व मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, आईएस कर्व कुछ इस तरह से होता है। हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जीडीपी को दिखाते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाते हैं। और आईएस कर्व कुछ इस तरह से होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी में इनवर्स रिलेशनशिप को दिखा रहा है। इसका मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो जीडीपी बढ़ जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो जीडीपी घट जाती है। तो आईएस कर्व जीडीपी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, ये बात तो आपको पता चलती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो रिलेशनशिप है ये उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है जिस पॉइंट पर इकोनॉमी के अंदर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। मीन्स आईएस कर्व उस कंडीशन में ड्राइव करा गया है जब इकोनॉमी में गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में उस टाइम होती है जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आईएस कर्व में आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, आईएस कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी में इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है। दूसरी बात, आईएस कर्व उस पॉइंट पर ड्रॉ करा गया है जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। तीसरी बात, इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी उस पॉइंट पर होती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। एक और बात, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की बात करी जा रही है वो है गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम। मींस इकोनॉमी में गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग समझते हैं डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व। आईएस कर्व के डेरिवेशन को समझने के लिए पहले हमें कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए। हम उन बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये तो पता है कि आईएस कर्व ये बताता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो हमारी जीडीपी घट जाएगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। मतलब एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अब वो इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है समझिए। देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ये बात हम इन्वेस्टमेंट कर्व की हेल्प से भी समझा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर्व बनाओगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाओगे और यहाँ पे दिखाओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल हमारा R1, और इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल हमारा I1। तो हमारे पास एक पॉइंट आया, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के R2 हो गया तो हमारा इन्वेस्टमेंट कर कितना हो गया I2। ये एक पॉइंट आ गया। इन दोनों को कनेक्ट करा, ये जो हमारे पास लाइन आई है ये लाइन है इन्वेस्टमेंट कर्व की। ठीक है, तो अब ये बात समझ लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। और आप मनी मल्टीप्लायर में ये समझ चुके हो कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो फिर इनकम भी उसकी कई गुना बढ़ती है। मींस इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर इनकम भी बढ़ेगी। इज इट क्लियर? इसलिए ही इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो इनवर्स रिलेशनशिप है इनकम के साथ, वो किसकी वजह से है? वो इन्वेस्टमेंट की वजह से है। तो आईएस कर्व का जो बेस है वो ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंपैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे, और इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट पड़ता है इनकम पे। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट कर्व इस तरह से ड्रॉ होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आईएस कर्व ड्रॉ करने में, और जब हम आईएस कर्व ड्रॉ करेंगे तो हम इसे उल्टा करके बनाएंगे, क्योंकि आईएस कर्व ड्रॉ करने में आपको 3-4 कंसेप्ट एक साथ ही समझाने होते हैं। तो 4 डायग्राम को एक में जोड़ के दिखाना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग
उल्टा करके दिखाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, और ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो पहली बात आप ये समझ गए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। दूसरी बात यह है इकोनॉमी में कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है, इसे डायग्राम में कैसे दिखाओगे? अब इसे डायग्राम में कुछ इस तरह से दिखाओगे, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सेविंग हो गई, और ये एक लाइन है। इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन 45 डिग्री की है। इसका मतलब है जितना इन्वेस्टमेंट है उतनी ही सेविंग है। अगर इन्वेस्टमेंट I1 है तो हमारी सेविंग S1 है, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सेविंग भी बढ़ गई है। तो ये ग्राफ दिखा रहा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। ठीक है, इसको भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसी डायग्राम में। तो इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, इसको हम ऐसे पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करोगे तो ये जो ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, ये सेविंग हो जाएगी, और ये लाइन कुछ इस तरह से हो गई। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट कर्व, ये मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरी बात आपको ये ड्रॉ करनी होगी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं, मींस गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि इनका डायग्राम ऐसे बनेगा। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सेविंग है, सेविंग फंक्शन किस तरह से ड्रॉ होता है। तो आई थिंक आपको पता ही होगा, सेविंग का कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ये जीडीपी है, ये सेविंग है, ये ओरिजिन है, और सेविंग का नेगेटिव पोर्शन से स्टार्ट होता है। ये है हमारा सेविंग फंक्शन, आप इसे सेविंग कर्व भी बोल सकते हो। पहले ये जीरो से नीचे होता है, यहाँ पर जीरो हो जाता है, और यहाँ पर ऊपर पहुंच जाता है। तो इस पार्ट को भी आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, इसको भी यहाँ दिखाना पड़ेगा। इसको कैसे दिखाएंगे? इसको भी उल्टा कर देंगे। देखिए सेविंग ऊपर थी, नीचे आ जाएगी, और जो जीडीपी है ये यहाँ पर ही रहेगी, ये जीडीपी है। तो जैसे आपने ये ऐसे ड्रॉ करा है, इसको उल्टा कर देंगे, ये इस तरह से बनेगा बाद में सेविंग कर्व हमारा। तो ये बातें आपको पता चल गई हैं। अब हम लोग आईएस कर्व के डेरिवेशन को समझ सकते हैं। एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है। क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट घट जाता है, इन्वेस्टमेंट घटने से इनकम भी घट जाती है। पूरा प्रोसेस इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंड है। तो देखिए आईएस कर्व का डेरिवेशन हम कुछ इस तरह से समझेंगे। ये जो डायग्राम है इसमें 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जीडीपी को दिखाएंगे और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाएंगे। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें जो वर्टिकल एक्सिस पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऐसे बढ़ रहा है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को दिखाया है, और इन्वेस्टमेंट इधर की तरफ बढ़ेगा, इधर इधर की तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट को दिखाया है, और ये वर्टिकल एक्सिस है नीचे की तरफ, यहाँ पर हम लोगों ने सेविंग को दिखाया है। अब जो आईएस कर्व का डेरिवेशन है इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज R1, और जो इन्वेस्टमेंट है इट इज I1। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग एक पॉइंट लिया जाए तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास, इस पॉइंट को हम लोग A नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि इकोनॉमी में गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है, और जब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है तो सब प्लांट सेविंग और प्लांट इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट है और ये सेविंग है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। आपको ये बात भी इसी डायग्राम में दिखानी है।
इस डायग्राम के अंदर हमें ये बात भी दिखानी है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल होने का मतलब है जितना डिस्टेंस इन्वेस्टमेंट का है उतना ही डिस्टेंस सेविंग का भी होगा। ये सेविंग है फॉर एग्जांपल S1। तो इस तरह से जब आप I1 और S1 को कनेक्ट करोगे तो एक पॉइंट आएगा हमारे पास ये, ठीक है। अब इकोनॉमी में R1 जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनिशियल इंटरेस्ट है, उस पर कुछ ना कुछ इनकम होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं कि वो ये इनकम है Y1। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया है। ये इकोनॉमी में इनिशियल कंडीशन, इनिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, इन्वेस्टमेंट है I1, सेविंग है S1। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। और इकोनॉमी में इनिशियली नेशनल इनकम जो जीडीपी है उसका पॉइंट है Y1। अब हम लोग ये सिचुएशन लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में बढ़ जाता है, वो हो गया फॉर एग्जांपल हम लोग R1 को इधर दिखाएंगे, वो हो गया फॉर एग्जांपल R2। तो आपको पता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का इम्पैक्ट ये होता है कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। ये बात आपको पता होगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अब जो इन्वेस्टमेंट है वो पीछे की तरफ जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया I2। अब R2 और I2 के अकॉर्डिंग एक पॉइंट निकलेगा, ये पॉइंट हो गया B। तो जब आप A और B पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो ये वाला जो कर्व है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कर्व है हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनवर्सली डिपेंड करता है। तो जब इन्वेस्टमेंट कम हो गया है तो सेविंग भी कम होगी। क्यों? क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। तो जितना ये इन्वेस्टमेंट है उतना ही क्या होगा, सेविंग होगी। ये पॉइंट आया हमारे पास S2 पॉइंट। अब आप I2 S2 को कनेक्ट करोगे तो ये पॉइंट आएगा फॉर एग्जांपल ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो एक 45 डिग्री की लाइन आएगी। 45 डिग्री की लाइन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। और ये 45 डिग्री की लाइन ये बता रही कि डिस्टेंस इक्वल होने का मतलब इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है और सेविंग भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है। गुड्स मार्केट में अब देखिए जब सेविंग कम हो गई है, सेविंग कम होने का मतलब क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम भी कम हो जाएगी। आपको ये बात पता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में आपने पढ़ा होगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इकोनॉमी के अंदर इनकम भी बढ़ती है, उससे कई गुना बढ़ती है, उसके मल्टीपल में बढ़ती है। तो ऐसे ही जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, सेविंग कम हो जाएगी, तो फिर इनकम भी कम हो जाएगी, यानी जीडीपी का लेवल भी कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, पहले पढ़ चुके होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होंगे। तो अब जो हमारी इनकम है, इनकम का लेवल भी कम हो जाएगा और इनकम हम घटाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने और जो इनकम ली है वो ली है Y2, ये घट गई है। अब हम S2 और Y2 के अकॉर्डिंग एक पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट आगे जाके R2 को भी कनेक्ट के भी कोरस्पॉन्डिंग होगा। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं A डैश B डैश, इनको हम कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा I कर्व। तो यह इस कर्व का डेरिवेशन है। इधर हम लोग इन दोनों पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सेविंग कर्व आएगा, ये सेविंग कर्व है। आपको पता है कि इनिशियली जो सेविंग होती है वो माइनस में होती है, इसलिए एक्सिस को, इनकम वाले एक्सिस को काटता हुआ जा रहा है। तो ये सेविंग कर्व है।
ये हो गया आपका आईएस कर्व का डेरिवेशन। अब अगली बात आती है कि आईएस कर्व के क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो देखिए आईएस कर्व का इम्प्लीकेशन ये है कि जब इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जैसा यहाँ पर हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो हमारी जो जीडीपी है वो घट जाती है। मींस जीडीपी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये आईएस कर्व बताता है।